हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, करीब 6, मतलब सुबह का 6 बज रहा है। और जैसे कि मैं 6 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ खाना बनाना, और 6 बजे से थोड़ा सा पार हो गया है। और आज ना सिद्धार्थ बहुत जल्दी जग गया, मतलब जाग गया है जल्दी ही। तो फिर उसके लिए मैं दूध भी गर्म कर रही थी, और आज सब्जी मैं बना रही थी अभी। और इससे पहले से मतलब लाइट कट गया था ना, तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी। तो फिर लाइट आया जैसे ही, तैसे मैं अपना वीडियो स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो मतलब मेरा वीडियो बनता ही नहीं है। और पनीर का सब्जी बन रहा था यहाँ पे। तो फिर मतलब पनीर में कोई जो है मिक्स वाला नहीं बना रही हूँ, जो टमाटर प्याज वगैरह देकर सब्जी वाला जो होता है वही वाला पनीर का सब्जी आज मैंने बनाया। क्योंकि कल ये लेकर आए थे रात को, तो फिर कल नहीं बनाए थे। और अभी फिर देखिए मेरा पनीर का सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गया है रोटी परोठा के साथ खाने के लिए। इसी तरह मैं ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनाई हूँ, तो इसी वजह से मैं इस तरह बनाई हूँ। थोड़ा ग्रेवी मतलब 2 जन है तो उतना ज़्यादा ग्रेवी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। देखिए परोठा के साथ अभी ये इनको मैं परस दी हूँ, ये खा भी लेंगे अभी और ले भी जाएंगे लंच में। ताकि मतलब चावल मैंने नहीं बनाए थे आज, कभी कभी बना देती हूँ, कभी कभी इनका फिर मन नहीं रहता है ना, तो बोलते हैं नहीं छोड़ दो मत बनाओ, चावल खाने का मन नहीं है सुबह सुबह। और आजकल कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाने लगे हैं, तो फिर मतलब बहुत मतलब मुझे 7 बजे से मतलब 7 साढ़े 7 बजे से पहले तो मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मुझे ना आज बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, करना भी है। तो मैं आज सिद्धार्थ का सोने का वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आज सोएगा नहीं, ये उठ गया है और अभी इसका सोने का टाइम नहीं है। तो देखिए कुछ कपड़े, जो मेरा नया कपड़े था बाहर में था, तो वो सब मुझे रखना था। और अब सबको पता ही है मेरे पास कोई अलमारी कबाड़ नहीं है, तो फिर मैं यहीं पर रखती हूँ। जो बेड में मेरा मतलब बॉक्स वाला बेड में मेरा बड़ा सा एक बैग है, इसमें मेरा नया कपड़ा रहता है और सिद्धार्थ का, और एक सिद्धार्थ के पापा का भी बड़ा सा बैग है, उसमें उनका रहता है। बाकी का जो कपड़ा है वो अभी तो बस मैं इसी तरह जो कपड़ा का झोला वगैरह आता है ना, कैरी बैग, वही सब मैं भर के रखती हूँ। और जो चीज़ मेरा अभी ज़रूरत नहीं है वो मैं यहीं पर भर के रख दूँगी, क्योंकि बाहर में भी जगह जगह तो इससे बहुत है, लेकिन कहीं कबाड़ वगैरह नहीं है रखने का। और यहाँ पर सिद्धार्थ रो रहा था बेड के ऊपर जाने के लिए, तो उसे भी चढ़ा दी थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मतलब घर में अभी बहुत सारा काम है, बस मेरा काम स्टार्ट ही हुआ है। बस वही नाश्ता वगैरह बना है, खाना मतलब खाने का बन गया है। तो अभी मैं कल जैसे कि शाम को यहाँ पर बाज़ार लगता है हफ्ता में एक ही दिन, तो मैं शाम को लेकर आई थी सब्जी वगैरह, तो वो भी नहीं रखी थी। मतलब जैसे सब्जी गोभी टमाटर वगैरह मैं उठा कर रख ली थी, नहीं तो फिर सिद्धार्थ ना दांत लगा देता है, मतलब काटने लगता है हर चीज़। तो और बाकी सारे चीज़ जो है मैं ऐसे ही छोड़ दी थी। सूप देखिए यहाँ पर सूप में रख दी थी, तो ये इसे में भी करना है, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा करूँगी तो सारे चीज़ को सही से मतलब अच्छी जगह से रख दूँगी तो सही रहेगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आलू प्याज सब अलग अलग कर दूंगी, क्योंकि मैं झोला में लाई थी ना, तो इसी तरह बस सूप के ऊपर मतलब रख दी थी। और यहाँ पर अभी तो सब्जी का दाम बहुत ज़्यादा कम हो गया फ्रेंड्स, सब कुछ मतलब 20 रुपया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सब मतलब आलू प्याज शायद 20 रुपया केजी है, बाकी आलू भी 10 रुपया 15 रुपया, बाकी टमाटर मटर सब कुछ सस्ता हो गया है। सब मतलब वही मतलब 10 से 20 रुपया के अंदर ही है। तो सब्जी लेकर आए थे शाम को ही, और अभी सुबह का टाइम है। तो सीधा देखिए ना ज़मीन में बैठा हुआ है, तो उसे मैं चाटा भी बिछा दी है, सोचे बैठेगा, लेकिन वो नहीं बैठता है, उसी तरह करता है। और यहाँ पर कुछ भी मतलब जो मैं काम करूँगी उसी उसी का पीछे पीछे ये करते रहता है। मतलब ये सोचता है माँ नहीं करती मुझे ही करने देता, तो मतलब यही इसी को मैं सारे काम करने दे देता तो सही रहता है। इसका मतलब इसी तरह रहता है, तो पीछे पीछे होते रहता है दिन भर। और उसे मैं अभी इसीलिए मतलब जब तक जागा है तब तक मैं सारा काम आज कर लूँगी, क्योंकि वो जब सोएगा ना तो फिर उसको मुझे सुलाना भी है, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा भी मुझे धोना है, नहाना भी है। तो बस उसी टाइम इसको सुलाऊंगी, इसीलिए मैं जानबूझकर उसे सोने भी नहीं दूंगी। और अभी ऐसे नहीं सोएगा, अभी टाइम नहीं हुआ है, करीब 9 ही बज रहा होगा सुबह का, तो वो नहीं सोएगा। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ सामान ये कल ही लेकर आए थे, वो भी यहीं पर रखा था, मतलब कैरी बैग में रखा ही हुआ था। तो वो भी मैं रेशन का सामान है तो बाल्टी में जो है भर के रख देती हूँ, नहीं तो सिद्धार्थ का हाथ आ जाएगा तो फिर वो एक एक करके बर्बाद ही कर देता है। और इसके बाद यहाँ पर ना जैसे कि मैं सारे काम हो गया था, फिर मुझे बहुत सारा बर्तन धोना था, हो जाता है एक बार सुबह के बाद, वो सब मैं धो धा के किचन के काम करके फिर आ गई थी मैं बेडरूम पे। और बेडरूम पे देखिए जैसे ही हम लोग उठते हैं तो उस टाइम तो हड़बड़ी रहता है, और सुबह सुबह बस मैं झाड़ू लगाती हूँ, किसी तरह अच्छे से भी नहीं लगाती हूँ, बस झाड़ू लगा देती हूँ और ब्रश करके फिर मैं किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे 7:30 बजे तक सारे कुछ मतलब सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है, तो इसी वजह से। और तो उस टाइम होता भी नहीं है, और ठंडा में फिर कितना जल्दी उठूँ, फिर इसी तरह भी 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और देखिए सोने में काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। सिद्धार्थ ना कभी तो 4-5 बजे के टाइम एक बार सो जाता है, और फिर एक आधा घंटा सोता है, लेकिन रात 11 बजे तक वो जागता है। 11-12 बजे के बाद ही वो सोता है। बहुत ज़्यादा मतलब नौटंकी करने लगा है मेरा, मतलब नींद का तो एकदम हालत ख़राब हो गया, मैं सो ही नहीं पाती हूँ, ना दिन में ना रात में। तो उसी तरह करके फिर जल्दी उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी फिर उठना ही पड़ता है, अलार्म वगैरह लगा कर रखती हूँ। फिर मतलब उठने का टाइम तो थोड़ा 5-10 मिनट ख़राब लगता है, लेकिन फिर जैसे मैं किचन में आ जाती हूँ, काम करती हूँ, तो फिर मतलब हो जाता है रूटीन के हिसाब से सब कुछ। और यहाँ पर कुछ दिन पहले ही सिद्धार्थ का तबीयत ख़राब हुआ था, मेरा गर्दन में मोच आ गया था, मतलब फिर गला में खरंच आ गया था, बहुत सारा दिक्कत हुआ था इस सब मतलब पिछले हफ्ता में। तो फिर वीडियो तो बनता भी नहीं था, फिर सिद्धार्थ को डॉक्टर के पास ले गई थी, तो अभी ठीक है, वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। तो उसका थोड़ा बहुत दवाई 1-2 बचा था वही मैं दे रही थी, और कुछ खाने मतलब सिद्धार्थ का तबीयत खराब हो गया था, उसके वजह से बस सिद्धार्थ ना खाना छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं खाता पीता था। मुझे लगता है वो ना एक हफ्ता तक कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ ना खाता था, ऐसे नहीं है, खाने वाला ही बच्चा है, भूख लगता है तो मैं खिला देती हूँ तो खा लेता है। उसके बाद फिर अभी थोड़ा ठीक हो गया है, तो अभी थोड़ा बहुत करके खाने शुरू किया है ना, तो फिर अच्छा लगता है, नहीं तो फिर नहीं खाता था ना, तब बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह करता था। फिर मैं झाड़ू बेडरूम पे तो हो गया था, लेकिन देखिए सिद्धार्थ में भी झाड़ू लगा रहा है, और इसी तरह ये करते रहता है। अब झाड़ू मतलब मुझे जो काम देखता है करने उसको वो देखिए अब मेरा वाला झाड़ू ही उसे चाहिए जो मैं लगा रही हूँ, उसे एक झाड़ू मिला है, उसमें उसका नहीं हो रहा है, तो फिर मैं नहीं देती हूँ, तो मेरे पीछे पीछे घूमता है, फिर खेलता है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है। देखिए फिर जैसे ही चलने लगा ना, चलने सीख गया, उस तरह ये ना थोड़ा कमज़ोर हो गया। मतलब पहले छोटा जब था ना, जब नहीं चलता था तब थोड़ा ये गलू मलू था, लेकिन अभी पूरे दिन भर चलते रहता है, इधर से उधर मतलब चलते रहता है, जब तक ये मतलब सोता है उसी टाइम इसका आराम रहता है, नहीं तो फिर तो ना थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, पतला हो गया है इसका शरीर भी। और बच्चा होता है मतलब इस तरह, तो इसका भी चलते रहेगा, पता नहीं कैसे मतलब क्या होगा सो। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मैं झाड़ू भी लगा ली थी इधर, और उसके बाद हॉल में मैं झाड़ू लगा मतलब पोछा लगा रही हूँ। और इसमें क्या होता है ना, टाइल्स वाला घर में जैसे कि हम लोग एक दिन अगर पोछा नहीं लगाते हैं ना, तो ये सफ़ेद वाला टाइल्स जो है बहुत बेकार दिखता है, बहुत गंदा, मतलब थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है तो गंदा दिखता है और अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन फिर पोछा लगाने से बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन होता है ना, अगर सीमेंट वाला ज़मीन रहता है ना जो हमारा घर का, तो वो 2 दिन अगर पोछा नहीं लगाते हैं तो भी साफ दिखता है, मतलब उस तरह कुछ दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वाइट वाला टाइल्स होता है ना, बहुत ज़्यादा मतलब जितना अच्छा देखने में लगता है उतना ही अच्छा इसे साफ सुथरा रखना है, रोज़ पोछा लगाना है। लेकिन ठंडा में तो हम 1-8 दिन छोड़कर ही लगाते थे, लेकिन अब जैसे ठंडा कम होगा ना तो रोज़ पोछा लगाने में मतलब लगा दूंगी तो अच्छा रहेगा। फिर हम लोग जितना साफ़ सुथरा रखते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, आज इतना ज़्यादा ठंडा था ना, तो फिर कुछ करने से पहले डर लगता था। लेकिन अभी जैसे ही अभी धूप निकलने लगा है, अच्छा खासा धूप निकलता है ना 10 बजे तक, तो फिर अच्छा लगता है, सब कुछ करने का भी, काम करने का भी मन करता है। नहीं तो ठंडा में तो हमको बहुत ज़्यादा परेशान लगता है। और फिर भी तो इस साल मतलब
थोड़ा कम। उसके बाद फ्रेंड्स मेरा सारे काम हो गया था, फिर मैंने नहा लिया, कपड़ा भी धोने का था वो भी मैंने धो कर रख दिए हैं। अभी जाऊंगी थोड़ी देर बाद, मतलब पूजा वूजा करके छत ऊपर, तो फिर कपड़ा जो है मैं पसार दूंगी और यहाँ पर मैं पूजा भी कर लेती हूँ। और ऐसे रोज़ तो मेरा नहा कर पूजा करने नहीं होता है। जिस दिन मतलब फिर भी जैसे आज पूजा कर रही हूँ नहाकर, तो अभी 11:30 बज गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हो जाता है ये सब करते करते। और फिर मैं पूजा वगैरह कर लूँगी उसके बाद ही। और रोज़ नहीं होता है, लेकिन अभी जैसे ठंडा कम होगा तो फिर मैं कोशिश करूँगी सुबह ही नहाने का, लेकिन नहीं होता है। सिद्धार्थ ना मेरा रोने लगता है बहुत ज़्यादा, मेरे साथ ही रहता है। और जैसे कि मैं नहाऊंगी तो वो उसका रोने का वजह यही है कि वो मेरे साथ बाथरूम में भी रहना चाहता है, तो लेकिन ठंडा में मैं पानी में तो नहीं भिगा सकती हूँ। बस इसी वजह है मैं जल्दी नहीं नहाती हूँ, और सिद्धार्थ सोता है तभी नहाती हूँ। और अकेले बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बच्चा रखना, घर का सारे काम करना, मेरा हालत ख़राब हो जाता है। मैं सो नहीं पाती हूँ, पूरे दिन थक जाती हूँ काम करते करते। काम भी होता है और बच्चा मतलब सिद्धार्थ बहुत नोटी है, बहुत संभालना, उसे संभालना बहुत मुश्किल है। फिर मैं अकेले करती हूँ ना दिन भर, क्योंकि सिद्धार्थ के पापा तो आजकल 7 बजे जाते हैं काम पे, और मतलब 7:30-8 बजे चले जाते हैं, और शाम का 8 बजे आते हैं। मतलब दिन भर अकेले रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब लगता है मेरा एकदम मैं थक जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा।